Good afternoon, everybody. This is Mishti pursuing BBA at IMRT Business School. The following class was conducted by Professor Anukriti Sharma for the students of BCom final year. The fear factor. What is a fear factor? When a person steps out of their comfort zone and goes through chaos and struggle in their life to achieve creative zone. To that effect, Professor Anukriti Sharma conducted a workshop on the topic Mindset Shift Challenge, which included 3 stages. The first stage was to identify 2 old belief patterns which are holding the students back in their life. The second stage was to replace the 2 old belief patterns with 2 new positive belief patterns. And the third stage was commitment. The students committed to themselves that they will believe in the 2 new positive patterns and follow them for the next 2 weeks. Let's take a look. फर्स्टली ओल्ड थिंकिंग असेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपकी कौन सी पुरानी थिंकिंग है जिससे आप मतलब बैकआउट पीछे जा रहे हैं। या सपोज कि आपने सुना होगा मतलब कोई स्नीज़ कर देता है मतलब अगर कोई मतलब वर्क परफॉर्म कर रहा है और किसी ने गलती स्नीज़ कर दिया तो आप चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं अगर कुछ काम करेंगे ऑन द स्पॉट वो गलत ही हो जाएगा, तब उसे बैकआउट कर लेते हैं। ये तुम्हारी एक ओल्ड थिंकिंग असेसमेंट है, तुमने ऐसा माइंडसेट बना रखा है अपने अंदर। Absolutely lovely. Please carry on explaining them. बहुत सही। नेक्स्ट पॉइंट, टास्क नंबर 2, न्यू थिंक विजन। मतलब ऐसा कौन सा न्यू थिंक मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा क्या पॉजिटिवली आप थिंक करो कि जैसे कि आप मतलब कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। इसमें नई चीज़ों को मतलब अडॉप्ट करना। कैसे आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं? आपको पता है कि अगर हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करूँगा तो ये बेटर हो जाएगा, पर आप उसे बैकआउट कर देते हैं। मगर आप उसको मतलब मोटिवेटेड रहिए और उसको मतलब ऐसा करिए कि हाँ मैं ऐसा करके देखता हूँ, इससे मेरा रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। और वो आपकी न्यू हैबिट कुछ मतलब बेटर ही होनी चाहिए। आप मतलब कुछ छोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं मतलब लीव कर दूँगा अगर चल के, तो अच्छी हैबिट लगी मतलब अच्छी हैबिट मतलब अडॉप्ट करेंगे। वॉकिंग हो गई तुम्हारी, वॉक करना स्टार्ट कर देंगे अगली बार से, और जो भी बैड हैबिट है तुम हटा दोगे उसे। तो उसी पे मतलब वर्क करना, उसी मोटिवेटेड रह के आपको आगे बढ़ते चलना है पॉजिटिव वे में। दैन कमिटमेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमिटमेंट मतलब खुद पे मतलब कमिट करना कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब आपको बहुत सी चीज़ें रोकेंगी, आपको ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको उनकी नहीं सुन के अपने खुद की सुननी है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है मेरे साथ। आपको पॉजिटिव लेके चलना है। अगर आपका थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी आपके अंदर तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। Do positive things and achieve your goal. Okay. So we have Mr. Vaibhav Jaiswal who would like to share some of his old belief patterns and how he is planning to replace them with new and more positive belief patterns. Mr. Jaiswal. तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर था। जो वैभव आप लोग तुम लोग देखते हो, ये वैभव 9th-10th में नहीं था। वो वाला सिचुएशन याद है ना कि कल थॉट बोलना है असेंबली में, हाइट छोटी है पीछे छुपते हैं, करा ही है। बच्चे के पीछे छुपते थे, हाइट ने भी धोखा दे दिया, सबसे लंबी चली गई। तब भी मैं भाग जाता, वो मैं बीमार हो गया, कुछ हो गया। मतलब एक डर तो ये था मेरा, ठीक है पहला। दूसरा था कि कुछ अलग करूँगा तो लोग बोलेंगे, कि अब बात आते हैं न्यू कैसे बदला कैसे मैंने इस चीज़ को। एक था पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, शर्माता था कि हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, की कुकू पीछे से पीछे वाली लाइन से जो हम लोग करते थे यार, सबने किया, हम लोग वही है बैक बेंचर से। Yes. तो हुआ क्या कि एक टाइम अथा हो जाती है ना, हिंदी में बोलते हैं अथा हो गई, लिमिट पार हो गई। वो एक दिन मेरी पार हो गई। हर टीचर कह रहा है तुम नहीं बोलते हो, तुम नहीं बोलोगे कौन किसको ले लो। बोलने का तरीका लहजा मेरा ठीक है, रिस्पेक्टेड वे में बोल लेता हूँ। टीचर को किसी को गुस्सा नहीं है, 3 साल से साथ में हूँ, एक बार भी किसी ऐसी कोई टीचर नहीं है जो कहते हैं तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं। तुम तो बहुत स्वीट हो। अगर हम बोल दें कि तुम बहुत स्वीट हो तब तो फिर लिमिट है। स्वीट, पोलाइट, या। तो ये चीज़ था। तो हुआ क्या कि मेरा जो ग्रुप था उसमें एक दिन बात हुई, भाई बदलना है, अब तो बदलना है। तो हुआ क्या, असेंबली हॉल से 10th में पेपर आने वाले थे। पास तो नहीं होने का सोचा था कि हो गया, वो बात अलग है। अब यही सोचा कि पास नहीं हो, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं करना है, तो करना कहीं ना कहीं तो नाम तो कमा ही नहीं। तो हुआ क्या कि गैस कोर्स टीचर के पास बोला सर बोलना है। सर ने बोला जाओ 3-4 बच्चों को इकट्ठा करो, ग्राउंड में प्ले ग्राउंड में थे। तो सर ने एक्टिविटी दी कि 10 बच्चों को इकट्ठा करो बास्केटबॉल कोर्ट में और इनके सामने स्पीच दो कि कैसे बेकार बन सकते हैं, अच्छा नहीं बना बेकार कैसे बन सकते हैं।
भाई मैंने इकट्ठा तो कर लिया, बोल कुछ नहीं पता है, ठीक है फिर चले आए। फिर धीरे धीरे हुआ कि सर ने कहा खड़े होना सीखो, असेंबली हॉल के सामने खड़े होना सीखो, खड़े रहो, माइक ड्रम वाला जो भी बन सकते हो बनो, पहले वो जो हेजिटेशन है ना खत्म करो। धीरे धीरे वो खत्म हो गई, 10th भी पार हो गया, 11th स्टार्ट हुआ, फिर उस दिन से बोलना चालू किया। तो स्पोर्ट्स टीचर में पहली चीज़, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, अभी वाला नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट तक बैडमिंटन खेला, नी इंजरी की वजह से मैं स्टेट नहीं जा पाया, वरना मैं बैडमिंटन में बहुत अच्छा हूँ, अभी भी खेलता हूँ बट अब उस लेवल का नहीं खेल सकता। तो उस वजह से स्पोर्ट्स इंचार्ज ने 11th में बना दिया हेड बॉय, 6 फीटा 100 किलो का हेड बॉय, बोलना ही बोलना है, आना ही आना है, असेंबली करना ही करना है, सब कुछ करना ही है। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, हेजिटेशन जाना शुरू कर दी, अब मजा आने लगा, भाई बोलना है, हर आदमी जानना शुरू कर दिया। तो बोलने वाला तो खत्म हो गया, ठीक, बोलने वाला ये टास्क 2 जो था हम लोगों का, जो हम लोगों को कैसे तुमने चेंज किया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। आप हंसो तो मैं ये सोच लूँगा कि तुम मेरी वजह से हंस तो रहे हो, भले मजाक बन रहा है, बनने तो क्या फर्क पड़ेगा, घर जाके भूल जाएगा वो, मेंटल में जुट जाएगा वो, यही चीज़ सोचना शुरू कर दी। जहाँ पे भी बोलने का मौका मिला बोलने लो, फालतू बोलो। शुरुआत में टीचर से फिर डांट खाना शुरू हो, वो तुम बहुत फालतू बोलते हो, ये चीज़ थी। उस चीज़ को भी थोड़ा कम किया, मतलब थोड़ा एक होता है हिट हुई, अब हिट हुई, धीरे धीरे थोड़ा सीखा सीखा सीखा। उसके बाद 11th एंड आने वाला था, तो पूरा एनुअल फंक्शन एक आदमी ने पूरा कराया था, मैं और जो हर्ष, वो था रेड हाउस का कैप्टन, मैं था हेड बॉय। मेरे अंडर में 20 लोग थे जो होते नहीं वाइस वाले, और हम लोगों ने कराया था 2500 बच्चों का एनुअल फंक्शन। एक टीचर इन्वॉल्व नहीं था, एक टीचर, मतलब वो क्या नाम है, एंकर से लेके फाइनल परफॉर्मेंस तक सब कुछ मेरे प्लानिंग थी। मतलब वो लाइफ का ऐसा मोमेंट था, यार कुछ तो करा है यार, कुछ तो मतलब कर दिया एकदम। वो लौंडा जो पीछे बैठ के तब छुपा करता था, तो समझ लो भाई, 9th में अलग कॉलेज बदला था, 8th तक मेरा अलग था, 9th में अलग आया था। तो वो लड़का जो पीछे बैठा था, देख ना ले कहीं गलती से कुछ तो मैटर हो जाएगा बेटा, वो लड़का बदला 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 बदला, हेड बॉय वैसा हो गया। अब बातें पार्ट 2 पे, यार कुछ नया करेंगे तो लोग बोलेंगे। अब वो कहाँ से शुरू हुआ मेरा, ब्लॉगिंग स्टार्ट कहाँ से किया, जैसे करते क्या था, रैंडम हम क्या करते थे, जैसे भाई भाई के साथ गया किसी मॉल में, अब ये चीज़ बहुत कम लोग पता, भाई को पता, 1-2 लोग पता, कैमरा उठाया, बात करना चालू, कुछ भी आज डिसेंट बक रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या बक रहा हूँ, क्योंकि एक हेजिटेशन होती, मैंने फील की। तुम कभी रिकॉर्ड करना अपनी दोस्तों को, तुम कैमरे से नजर नहीं मिला पाओ। जैसे ये कैमरा, इसमें देख के मैं बोल सकता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, बट जब आप खुद मतलब समझ अकेले चल रहे हो, सब हैं, है ना, सब देख भी रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहा है, फुद्दू लेके एकदम खड़ा होकर चलता चला जा रहा है। एंड दिस इज अ डबल वैमी, कैमरा अपने आप में एक ऑडियंस, ऊपर से लाइव ऑडियंस, इट्स अ डबल वैमी। हम लोग बोलते हैं क्या यार, यूट्यूब इंडस्ट्री में थर्ड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि आपके बीच में स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं है, आप लोगों के टीवी के पीछे से बात कर रहे हो, और वो आपकी ऑडियंस से बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, मतलब आप ये सोचो कि आंसर क्या है। जैसे मैं कुछ बोलूँ, जैसे मैं बनारस जा रहा था, तो जैसे मैंने बोला कि सारनाथ जा रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन अपने आप सामने से सोच लो कि लोग मुझे क्या करने का जा रहे हो, सारनाथ घूमने जा रहे हो, दफनाने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो वो चीज़ है, मतलब खुद से ही पूरी चीज़ बनाना। भाई तुम तो गए थे, दिव्यांशु भाई, देवलीना भी गई थी, था तो लिया कैमरा, बोलना क्या कुछ नहीं पता। इससे पहले मैंने एक बार और ब्लॉगिंग की थी जब बाइक ली थी, उसमें मैंने ट्राई ले लिया था कि मुझे पता लगा मैं इसमें कुछ तो करूँगा, तो भले करियर बने ना बने, मेमोरीज बन रही हैं और कुछ नया कर रहा हूँ, स्पीकिंग तो आ रही है, इतना तो गारंटी है कि कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो चुका है कि खड़े कर दो 100 लोग बोल तो लूँगा, हंसाऊँ रुलाऊँ, गाली भी खा सकता हूँ, लेकिन बोलूँगा वो चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि बोलना सोच गया। और एक बात बताएं, लोग सही बता रहे, घंटे का किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम कैमरा लेके निकल जाओ, एक आदमी बोले कैमरा वीडियो बना रहा है, हम बना तो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, तुम तो देख रहे हो। That's it. No one cares, and even if they do, I'm doing something. What are you doing? Exactly. और तुम्हें सच बता, जैसे अभी मैं कॉलेज का डेली ब्लॉग स्टार्ट होता, मैं एक दिन सोच रहा था यार कॉलेज पहुँचेंगे, स्टिक कैमरा स्टिक या कैमरा ब्लॉग करेंगे, सोचेंगे भैया अगर कुछ हो गया, सीरियस सीन हो गया, थोड़ा बहुत फेमस हो गया, तो ये बोलेंगे ये वही लड़का है जो आता नहीं था, 3rd ईयर का खत्म होने वाला था, स्टार्ट किया था इसने, याद करो। ये चीज़ें बातें फिर पीछे ये होंगी, And they're going to remember you. Yes.
वो बात है। तो इंतज़ार तो बस उस चीज़ का, ना भी बोले या ना भी सक्सेस हो तो मेमोरीज तो बन रही है, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही रहा है। बीकॉम में सेक्टर्स इतने, देखो कहते हैं कॉमर्स में सेक्टर्स नहीं है, बट कॉमर्स में ये प्रेजेंटेशन और ये सब हम ही लोग का बैकग्राउंड है, और वो तुम्हारी स्किल सेट है। जैसे होता है कि कॉलेज बीकॉम है, IMRT, फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल बाद अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है, तुम अपग्रेड हो रहे हो, तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी, तुम हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। बट हाँ, उसके साथ इसके, अब जैसे बात आई तीसरे पॉइंट की, तो मैंने बोला ऐसा क्या कर रहे हैं जो चेंज कर रहा है कुछ अलग चीज़। तो जैसे मैंने कमिटमेंट की बात थी, टास्क था कमिटमेंट कि क्या कमिटमेंट है, उसको रिमाइंड कैसे करूँ। तो मेरी सीधी कमिटमेंट है, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, फाइनेंशियली, हेल्थ के वाइज, जिस तरीके से भी, आने वाले टाइम में मुझे अलग जगह और अलग वे में दिखना है। अगर जैसे कोई पार्टी में है, आ रहा हूँ ना, तो पता चलना चाहिए किसी की एंट्री हुई है, वो नहीं कि एकदम वैसी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब जैसे क्लास है तो एक दिन अगर मैं ना हूँ तो एक दिन चाहे वैभव नहीं आया, टीचर भी पूछे, जो मेरी रो में पूछते वो भी पूछा, वैभव नहीं आज क्लास शांत है, बदतमीजी नहीं करता, लेकिन देखो तुम सबसे दोस्ती हो गई, इसी सेमेस्टर हुई, अभी तक नहीं थी भाई। उसका सीधा कारण ये कि मैं बोलना आता है, ऐसा नहीं हमारी तुम्हारी लड़ाई थी, बट ये कि मौका बना तो मैंने चालू कर दी। अब इस टाइम सबसे अच्छी दोस्ती है, क्लास में तुम नहीं आ रहे तो चिंता हो रही है काम, तो बोलना आना चाहिए। और कमिटमेंट का रिमाइंडर क्या पता है, लोग पोस्टर लगाते, मैं पोस्टर हूँ खुद का, मेरे शीशे में पोस्टर आता है जब मैं सामने खड़ा होता हूँ, और किस चीज़ का, जो आगे मैं होऊंगा, जो भी आगे लग्जरी में हूँ या जैसा भी हूँ, बट मुझे बदलना है, ऊपर जाना है। अब ये नहीं कि तुम अब ये सोच रहे होगे कि भाई जाना है ऊपर, कैसे जाओगे, उसका सीधा कारण ये है कि उसका वे पढ़ रहे हो ना, तो तरीका तो ढूंढोगे, चाहे जॉब का हो, चाहे सेक्टर क्या लेना है, वो चीज़ यहाँ चल रहा है मेरे। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया हो तो भगवान एक दिन निकल जाओ, ऐसा वाला सीन नहीं है, पूरी प्लानिंग चल रही है। अब जैसे हो रहा है कि इंटर्नशिप नहीं की तुमने, इंटर्नशिप ऐसा नहीं है, देखो तुम कोई शॉर्ट चीज़ होता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, इंटर्नशिप तुम कर लेते हो, तुम कर किसी और लाइन में काम रहे हो, तो वो इंटर्नशिप उनके लिए वैल्यू नहीं रखती होती, वो सिखाएंगे तुम्हें, है ये ट्रेनिंग तुम्हें देंगे, लेकिन ये कि तुम में टैलेंट क्या है, तुम किस उससे जा रहे हो। जैसे इंटर्नशिप बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक चीज़ें मैंने देखा बहुत सारे मैंने जाने, कॉलेज लाइफ मिस कर दी है यार। अरे ऐसा क्या खराब था इस कॉलेज में, ऐसे कौन से लोग खराब थे जो कॉलेज ही नहीं आए तुम लोग, कॉलेज भी आते तो बोलना तो सीख ही जाते। क्या पता एक दिन ऐसा आ रहा हो उन्हीं लोगों की लाइन में जो इंटर्नशिप वो घर में बैठ के कर रहे हैं, 1-2-3 हज़ार 6 हज़ार 10 हज़ार जो भी अमाउंट नेसेसरी है अननेसेसरी है कर रहे हैं, उनको अगर बोल दिया यार तुम काम अच्छा करते हो, तुम्हारे प्रेजेंट करो, भाई हमें नहीं कर पाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। Now I want you to hold this and I'll carry on from here. Yes ma'am. Be the cameraman. Yes ma'am. So, 2 points which I got from him, which were really, really important. One, about when he looks at himself in the mirror, he sees an image, एक poster दिखता है. What is that poster? Of his life where he wants to be, the lifestyle which he wants. जो भी करना चाहता है, that is what he is watching. That's another part of this module which comes later. You got to start believing that you are already there. This is what Bob Proctor taught with the law of attraction. Yes ma'am. If I want to be a multi-billionaire, I'm talking in terms of financial wealth. Bob Proctor says, pretty much like what you said, he says in English, if your mind can visualize it, your body can reach that destination. How? Scientifically proven it. The billionaire is sitting over there. So Vaibhav Jaiswal, the billionaire is sitting over there in Dubai somewhere 5 years from now. That vision has a vibration. Everything in this universe is an energy. Energies have frequencies and vibrations. Vibration हो रही है उस vision की. So if Vaibhav Jaiswal is thinking of that image or that poster, how is he able to do it? His mental vibration is matching that vision's vibration. That is why he is able to conceptualize that image in his mind. Now, when he will think about it every day, or he can write that, this is what Bob says, you can write this objective down on a piece of paper, keep it in your pocket every day. Take it out and read it every day. You will now start to get visions of what? Vaibhav will start getting visions of how I can reach there. I can start doing this. I can start doing that. ये visions आने लग गए. What does it mean? To reach there, there is a set of visions which has a vibration, and now his mind is matching those vibrations of those visions. So he will start acting
acting according to these visions to reach that destination vision जो इनके दिमाग में है. He will start working in such a way physically that he will reach there. So if your mental vibration reaches that vision, then your physical vibration, your overall energy in your body starts to change, so that you start to act accordingly to achieve that vision. So Bob's famous line is, if you can see it somewhere in the universe, you can reach it. Another thing he said, just do it. Okay, I will plan, then I will do this. Analysis paralysis. No. Analyze, think about it, plan, then stop. Start doing it. Make mistakes. At least start doing whatever you're doing. He started speaking. A lot of things must have happened. They must have backfired. But had he not started, had he been just planning, thinking, it would have never happened. He started vlogging in the mall one day. 10 people saw, somebody laughed. Uske baad kya hua? They went on about their business. Today, he has got confidence. So, plan. But don't kill your life through analysis paralysis. Too much of thinking leads to nothing. Think, take a decision. Nike, catchphrase, just do it. You will make mistakes. Learn from them, but just start doing things and then keep doing them. That's the only way to reach somewhere, by doing something. So 2 takeaways from his speech today. The way he spoke today. Damn confident. He interacted with everybody so confidently, and he could have gone on speaking like this for 2 hours. Why? Confidence. Because he decided to take action. He sees himself there. I'm sure his vibration is changing every day. I'm sure he started to work on different areas of his personal development so that he can reach there, whatever your vision is. So the point is, whatever you want has a vibration. If your vibration can match that vibration, you will reach there. It's the law of physics. Same vibration. So if she has the same vibration as mine, बोलते नहीं है हमारी English में तो लोग बोलते हैं, oh our vibes match. That's why we gel so well. We're always hanging out together. What does that mean? Same vibration, so we like to hang out together. Now she could be my destination, I want to be here. So if her vibration or this destination's vibration is matching mine, I will reach her or I will reach this destination. Law of attraction. Very well spoken, Mr. Jaiswal. Thank you, ma'am. Round of applause.